श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, देवी का जो वाहन है वो सिंह क्यों है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके पीछे दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारी संस्कृति को समझ पाना अत्यंत जटिल है। देवी का अर्थ होता है दिव्यता और सिंह का तात्पर्य है शक्ति, सामर्थ्य। और दिव्यता का तात्पर्य है कि जहां कोई छल कपट, किसी के प्रति अहित की भावना न हो। व्यवहार में भले कठोरता दिखाई दे, पर वो जो है हुई हित की भावना से। तो जहां भी शक्ति होती है वहां एक दोष आने की संभावना होती है। क्या? कि वहां हिंसा आ जाती है। हिंसा का अर्थ ये नहीं है, सिंह का अर्थ ये नहीं है कि सिंह खा लेगा। हिंसा का अर्थ है कि किसी को दबाना, किसी के स्वाभिमान पर आघात करना, किसी से कुछ छीन लेना, ये मानसिक हिंसा ही है। अहिंसा जो है वो बहुत कठिन शब्द है, जीवन में उतार पाना बहुत कठिन होता है। तो हम ज्यादातर लोगों जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो अपने से छोटे लोगों को हम दबाते हैं, वो हिंसा ही है। जैसे एक दृष्टांत दिया गया है रामचरितमानस में, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं, तो पहले तो भोजन छोड़ दिया, फिर पानी छोड़ दिया, फिर वो बेलपत्री जो जमीन में सूख करके गिर जाती है वो खाती है, और फिर उसको भी छोड़ दिया। तो अब ऐसा लगता है कि इसमें क्या हिंसा है? जो सूखी बेलपत्री थी उसको खाने में क्या हिंसा है? तोड़ करके खाने में तो यह है कि वृक्ष को तकलीफ होगी पत्ती तोड़ने, लेकिन सूखी गिर गई। लेकिन इसका तात्पर्य बहुत गहरा है। क्या? कि अगर सूखी बेलपत्री से हमारा पेट नहीं भरा तो हमारे मन में ये भाव आएगा कि वृक्ष से बेलपत्री टूट करके गिरे, ये भी एक हिंसा है ये। और इसे समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। तो जहां भी शक्ति होती है वहां क्रूरता अपने आप आ जाती है। तो शक्ति किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए? जो दिव्य हों, जिनके जीवन में कोई दोष न हो, जिनका जीवन पवित्र हो, जिनका जीवन सबके प्रति कल्याण की भावना से भरा हुआ हो। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर शक्ति होगी तो शक्ति का दुरुपयोग रुक जाएगा। तो जो देवी है वो मां के रूप में है, और मां अपने बालक के प्रति कठोर नहीं होती, वो संसार की मां कही जाती हैं। तो आज आप देखिए, आज ज्ञान की एक शक्ति व्यक्ति को उपलब्ध हो गई है। ज्ञान भी एक शक्ति है, धन भी एक शक्ति है, लेकिन ज्ञान की शक्ति में दिव्यता नहीं है। परमाणु बम बना दिया वैज्ञानिक ने, तपस्या से, ज्ञान से शक्ति अर्जित हो गई, और उसे चलाने वाले लोग दिव्य नहीं हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज सारे संसार में जो मारकाट मची हुई है वो इसीलिए मची हुई है कि व्यक्ति को शक्ति तो उपलब्ध हो गई है लेकिन दिव्यता से दूर चला गया। वो एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। भगवान राम जनकपुर आए हैं और सीता जी को शक्ति का स्वरूप माना गया। हमारे पुराणों में समुद्र से लक्ष्मी जी, पहाड़ से पार्वती जी, पृथ्वी से सीता जी, ये सब शक्ति के ही स्वरूप हैं। लक्ष्मी भी शक्ति है, पार्वती जी ही तो दुर्गा जी हैं, तो वो शक्ति की तो स्वरूप ही हैं, और सीता जी को भी शक्ति के रूप में ही माना गया है। तो
शक्ति पाने की होड़, वैभव पाने की होड़, सत्ता पाने की होड़ समाज में हमेशा से रही है। तो जनकपुर में जब भगवान राम पहुंचे तो वहां जनकपुर के बंदियों ने कह दिया कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरय हटते ही। संसार की विजय का प्रमाण पत्र और सुंदर कन्या, कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। सुंदर कन्या, मनोहर कन्या, संसार की विजय का जो प्रमाण पत्र है। लेकिन आप देखिए उसमें देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, उसमें रावण बाणासुर सभी लोग आते हैं। संसार में शक्ति सब पाना चाहते हैं, पर शक्ति का सदुपयोग कौन कर पाएगा, इसका तात्पर्य वहां प्रकट हुआ। जिसमें स्वतः शक्ति पाने की कामना है वो निरपेक्ष नहीं हो सकता। भगवान राम सीता जी का मिलन पुष्प वाटिका में हो चुका है, तो भगवान राम को तो सबसे पहले उठना चाहिए, लेकिन वो शांत बैठे हैं, वहां शिष्य के रूप में हैं और विश्वामित्र जी भी बैठे हैं। और जब सारे लोग प्रयत्न करके थक गए, जनक जी को क्रोध आ गया। उन्होंने आयोजन समाप्त कर दिया। उठहु निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, और लिखा न विधि वैदेह विवाहु। आप आशा छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ। अब देखिए, संसार का विजेता कहलाने के लिए अगर हम शक्ति को अर्जित करते हैं, सुंदरता पाने के लिए, तो वो शक्ति का हम दुरुपयोग करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उठो उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। तो शक्ति का पहला तात्पर्य है, हम दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए जब हम शक्ति का प्रयोग करेंगे तब शक्ति का सदुपयोग होगा। भगवान राम का जो लंका का युद्ध है वो दूसरों की पीड़ा दूर करने का युद्ध है। वो तो एक नाटक है कि सीता जी का हरण हो गया, नकली सीता जी हैं। तो शक्ति का पहला उद्देश्य है लोगों का दुख दूर करना, और शक्ति का दूसरा उद्देश्य, कैकेयी जी ने अन्याय पूर्वक वर मांग लिया भगवान राम के वनगमन के लिए। भगवान राम क्या करते हैं? शक्ति और सत्ता को पाने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, और भगवान राम क्या करते हैं कि त्याग करते हैं। दूसरों को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने राज्य त्याग दिया। तो शक्ति दूसरों का दुख मिटाने के लिए हो, और शक्ति होते हुए भी हम शक्ति का स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रयोग न करें, तब हम शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। जैसे कामधेनु होती थी महात्माओं के पास, वो चाहते तो वैभव को जीवन जी लेते, लेकिन उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन उसका उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। भगवान राम गए तो धनुष बाण, तपस्वी वेश में धनुष बाण धारण किया। उसका क्या तात्पर्य है? कि हम स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेंगे, सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे, त्याग कर देंगे, छोटे भाई को बड़ा बना देंगे, लेकिन समाज पर संकट आएगा तो लड़ेंगे। तो शक्ति का वही जो विश्वामित्र जी ने कहा कि शक्ति का पहला प्रयोग है दूसरों की पीड़ा दूर करना, दूसरा प्रयोग है कि शक्ति होते हुए भी हम निष्काम हैं, निस्वार्थ हैं कि नहीं है। और लंका में जो युद्ध हुआ वो बदले की भावना नहीं है। शक्ति अगर उन लोगों के हाथ में होगी जो अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं या दूसरों से द्वेष की पूर्ति करना चाहते हैं, तो शक्ति विनाश छोड़ करके कुछ न करेगी। लंका का युद्ध बदले की भावना से नहीं है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं पर बंध जाते हैं, और बंध नहीं जाते, मारहि चरण करें बहुहासी। उनको प्रहार किया जा रहा है,
वो तुच्छ राक्षस जो उनका कुछ नहीं कर सकते, वो चरणों से मार रहे हैं। बाजही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। किसी में इतनी शक्ति हो और वो इस तरह से अपमान सह ले। जब लंका जला करके हनुमान जी गए तब रावण को आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्ति होने के बाद भी वो किसी की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन हनुमान जी की करता है। कहता है कपि एक महाबलशीला, तुम्हारी सेना में एक है जो बलवान भी है और शीलवान भी है। तो शक्ति और सामर्थ्य, चाहे वो धन की हो, चाहे पद की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे शरीर की हो, अगर शक्ति के नियंत्रण में दिव्यता नहीं है तो देवी का जो वाहन सिंह है, तो शक्ति, जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान से जुड़ी हुई हैं, भगवान के चरणों में बैठी रहती हैं, चंचला है वो। लेकिन भगवान चूंकि निष्काम है, इसलिए निष्काम व्यक्ति के पास लक्ष्मी होगी तब वो सदुपयोग करेगा। तो जितनी भी शक्ति है, हमने उसको दिव्यता से जोड़ा। चाहे देवी का वाहन सिंह हो, चाहे तपस्वी वेश में धनुष बाण हो, और चाहे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को जो दबाती हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, हमने जीवन को जितनी व्यापकता से, जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से, जितना पारदर्शी तरीके से हमारे ऋषियों ने समझा है, उतना संसार में किसी ने जीवन की चेतना को इतनी गहराई से नहीं समझा। तो शक्ति हो, सामर्थ्य हो, धन हो, ये सबके लिए अभीष्ट है, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। पर शक्ति पर अगर दिव्यता का नियंत्रण नहीं है, ईश्वरत्व का नियंत्रण नहीं है, और मनुष्य की दुर्बलताएं अगर शक्ति को नियंत्रित करती हैं, महत्वाकांक्षा के लिए, राज्य विस्तार के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, रावण यही तो करता है, शक्ति का प्रयोग। शक्ति का प्रयोग, बड़े भाई से लंका छीन ली, छोटे भाई को लात मार करके निकाल दिया, दूसरे की विवाहिता स्त्री का अपहरण कर लाया। तो शक्ति का प्रयोग जब मानवीय दुर्बलताओं के माध्यम से होगा तो शक्ति विनाश का कारण बनेगी, और शक्ति पर यदि दिव्यता का, ईश्वरत्व का, देवत्व का नियंत्रण है तो शक्ति हमारे जीवन में कल्याणकारी रूप में प्रकट होगी। तो देवी का जो वाहन सिंह है वो ये बताता है कि हमारे पास शक्ति हो, लेकिन उस पर नियंत्रण दिव्यता का हो, तो जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा। यही उसका तात्पर्य है। बोलिए सियावर।